इस यक्षिणी का क्या संबंध हो सकता है? महारानी जी, इन आभूषणों की क्या आवश्यकता थी? देवी घृताची, आज आपका विवाह हो रहा है और एक वधू संपूर्ण आभूषणों में ही अच्छी लगती है। आप लोग कौन है? आप सब? हम सब घृताची की सखियां हैं, देवलोक से आई हैं। इसने तो हमें बुलाया ही नहीं, किंतु हम अपनी सखी को कैसे भूल सकती हैं? महारानी जी, ये सब मेरे परम सखियां हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये सब भी। अरे हाँ, क्यों नहीं। देवियों, आप सबका अंजन प्रदेश में स्वागत है। धन्यवाद महारानी जी। हमारी सखी का विवाह है, इस खुशी के अवसर पर हम लोग नृत्य भी करेंगी। घृताची, जो भूल मुझसे पहले हो चुकी है उसे अब मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरे क्रोध के कारण मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। मैंने अपना सुख, चैन,
अपना परिवार, सब कुछ खो दिया था। किंतु अब मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। इसलिए घृताची, आज हमने एक निर्णय लिया है। आज से आपकी हर इच्छा में हमारी पूर्ण रूप से सहमति होगी। आप सब नाचें, गाएं, खुशियां मनाएं। हे माता निकुंबला देवी, हम राक्षसों ने सदा आप ही को पूजा है। आप ही के भरोसे हे माता, मैंने अपना संपूर्ण जीवन राक्षस समुदाय की उन्नति को समर्पित कर दिया है। महाशक्तिशाली राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैंने एक निर्बल और बूढ़े ब्राह्मण से विवाह कर ब्रह्म ज्ञान युक्त पुत्र को उत्पन्न किया। ये ब्राह्मण पुत्र रावण को समस्त राक्षसी संस्कार देकर मैंने उसे महाबलशाली राक्षस बनाया, ताकि वो अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर तीनों लोकों का स्वामी हो। परंतु मेरा ध्येय आज भी सफल नहीं। मैं अपने पुत्र को अजय और अमर बनाना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए। प्रणाम राजमाता। माता निकुंबला देवी की कृपा से शत्रुओं के नाश के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग दिखाई दिया है। क्या क्या कह रहे हो तुम सुख? जय मां निकुंबला देवी। शीघ्र बताओ कि तुम्हें कौन सा मार्ग दिखाई दिया? राजमाता, जब मैं अंजन प्रदेश की ओर जा रहा था, तब मैंने घने वन में एक अद्भुत दृश्य देखा। मंजरिका अंजन प्रदेश के वानरों को अपना शत्रु मानती है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। केसरी अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है। यदि मंजरिका का उसके साथ कोई संबंध है, तो ये सूचना अंजन प्रदेश में आग लगा देगी। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया सुख। मंजरिका। देखो, मंडप को ठीक तरह से सजाना और सारी पूजा सामग्री यही मंडप में रखना। किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जाओ।
महाबली काका, कितना आनंद आ रहा है कि देवी घृताची और विश्वकर्मा देव का विवाह होने जा रहा है। आज से उनका नया जीवन आरंभ होगा। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वर और वधू को मंडप में ले आइए। हाँ हाँ पंडित जी, अभी बुलाता हूँ, अभी। हाँ। आइए आइए देव, मंडप में पधारिए। अच्छा महाबली काका, मैं देवी घृताची को लेकर आता हूँ। आइए देव, आइए आइए। देवगणों, आप यहाँ? विश्वकर्मा जी, देवलोक में तो हमने अनेकों विवाह देखे हैं, परंतु आप देवलोक के होकर भी आज पृथ्वी पर विवाह रचा रहे हैं। इस अनोखे विवाह को देखने का मोह हमें यहाँ खींच लाया है। यदि महाराज केसरी की अनुमति हो तो हम भी इस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। हमारे सौभाग्य की बात है देवताओं, जो आप देवलोक वासियों के चरण यहाँ पड़े और हमारा महल पवित्र हो गया। आप सभी का स्वागत है। हे देवलोक से पधारे हुए समस्त देवताओं, अप्सराओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने आकर हमें अनुग्रहित किया। विश्वकर्मा देव, देवी घृताची, हम सब कामना करते हैं कि पृथ्वी लोक पर आपका जीवन मंगलमय हो और आपको अवसर प्रदान करने वाले मारुति, महाराज केसरी और जामवंत जी का भी अभिनंदन करते हैं। आप सबका कल्याण हो। केसरी जी, जामवंत जी और मारुति, मैं और देवी घृताची आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज हमारे एक नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, देवी घृता जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों का विवाह अंजन प्रदेश में हुआ और हम इस विवाह के साक्षी हैं। ये सब जो भी हुआ उसका सारा श्रेय जामवंत जी और मारुति को ही है। इन्होंने ही हमारे बिखरे हुए परिवार को फिर से मिलाया। हमारे जीवन में जो ये खुशियां लौट आई हैं, वो केवल मारुति के कारण ही। और हम सदा इनके आभारी रहेंगे। विश्वकर्मा जी, निवास के लिए भवन तैयार है, आइए। प्रभु प्रभु प्रभु, आपने जिस कार्य के लिए मुझे निर्देश दिया था वो संपन्न हो गया। हनुमान, हम जानते हैं कि ये कार्य आप ही कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु श्री राम, जिसके साथ आपका आशीर्वाद हो उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, ये सब आपके प्रताप से ही हो सकता है। हनुमान, हमारे सारे कार्य तो आप ही से पूरे होते हैं और भविष्य में भी होंगे। अब विश्वकर्मा जी और देवी घृताची के यहाँ नल नील का जन्म होगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बस प्रभु, अब तो एक ही अभिलाषा है कि आपके दर्शन हो जाए। हनुमान, उसके लिए तो बहुत समय शेष है। उसके पहले हमें सृष्टि चक्र से जुड़े अनेकों कार्य करने हैं। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। मैं तो सदैव आपके चरणों में सेवा के लिए उपस्थित हूँ। अति आनंद, परमानंद। नहीं तो ये दुष्टा मुझे भी मार डालेगी। बचाओ। हमें शीघ्र इस मालवी प्रदेश की सीमा से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये यक्षिणी हम सबको मार डालेगी। मरना होगा, तुम सबको मरना ही होगा।
से बच गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे क्षेत्र से कोई भी जीवित नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। महाराज केसरी, आपके भोजन का समय हो गया है। शुक, ये यक्षिणी हमारे काम आएगी। इसके द्वारा हम केसरी का सर्वनाश करवा सकते हैं। किंतु राजमाता, वो श्रापित होकर एक विस्तृत क्षेत्र में बंदी हैं। श्राप के कारण वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकती। वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकती शुक, परंतु हम तो वहां जा सकते हैं। मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से वहां पहुंच जाऊंगी। ए मेरे तांत्रिक शक्तियों, मुझे शरीर सहित उत्तर दिशा में मर्जरिका के मायावी क्षेत्र में पहुंचा दो। महाबली काका, विश्वकर्मा जी, देवी घृताची देवगण है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का हमें अवसर मिला है और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अवश्य पुत्र, तुम तनिक भी चिंता मत करो। उनकी पूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंजना ने स्वयं ले लिया है। प्रणाम महाराज। कहो सैनिक, कोई विशेष समाचार है? किष्किंधा से एक राजदूत आया है, वो आपसे भेंट करना चाहता है। उसे सम्मान सहित ले आओ। महाराज की जय हो। महाराज केसरी को किष्किंधा के महाराज बाली का प्रणाम एवं उनके परिवार को प्रेम। महाराज केसरी, आपको विदित हो कि शीघ्र ही हमारी महारानी देवी तारा मां बनने वाली है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में आने वाली एकादशी के दिन उनकी गोद भराई का आयोजन किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवारजनों एवं बंधु बांधवों सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। हमें ही नहीं, पूरे किष्किंधा राज्य को ये खुशी प्रिय मारुति और आप सबके कारण ही प्राप्त होने जा रही है। इसलिए सारा किष्किंधा प्रदेश आपका सत्कार करने के लिए पलकें बिछाए आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका मित्र बाली। राजदूत, महाराज बाली से कहना कि ये समाचार सुनकर हमें अति प्रसन्नता हुई। हम शीघ्र ही किष्किंधा आएंगे। अंजना और मारुति ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न होंगे। सुमुखी, ललिता, विश्वकर्मा जी और देवी घृताची देवलोक के वासी हैं। उनके भोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।
उनके दिन भर के भोजन में 21 भोग और 36 व्यंजन हो, इस बात का ध्यान रहे। माँ, विश्वकर्मा जी के लिए बूंदी वाले लड्डू अधिक रखना, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उन्हें यदि ये लड्डू अच्छे लगते हैं तो मैं और लड्डू रख देती हूँ। ये थाल विश्वकर्मा जी और देवी घृताची के पास ले चलो। माँ, मैं अभी उन्हें भोजन दे के आता हूँ। नहीं मेरे लाल, अतिथियों को बड़े ही भोजन कराते हैं, इससे उनका मान बढ़ता है। अरे माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अंजना। स्वामी, आप अचानक यहाँ? अंजना, समाचार ही कुछ ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम भी सुनोगी तो प्रसन्नता से झूम उठोगी। ऐसी कौन सी बात है, शीघ्र बताइए। ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरी सखी तारा का सोना जीवन भी बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा। हाँ। स्वामी, हम अवश्य चलेंगे। किंतु देवी अंजना, एकादशी के दिन उनके यहाँ गोद भराई की रस्म है और एकादशी तो कल ही है। तो क्या हुआ, हम अभी से तैयारी आरंभ कर देते हैं। ठीक है देवी, कल हम प्रातः ही किष्किंधा के लिए प्रस्थान करेंगे। देव विश्वकर्मा देव, देवी घृताची, देव विश्वकर्मा देव, देवी घृताची। गुरुवर, हम अभी आपकी ही चर्चा कर रहे थे। हम भी तो आपकी ही चर्चा कर रहे थे माँ से देवी। देखिए, हम आप दोनों के लिए भोजन लाए हैं। मारुति, हमें सच बताओ, कौन हो तुम? ये आप क्या पूछ रहे हो विश्वकर्मा देव? मैं मारुति हूँ, महाराज केसरी का पुत्र। ये तो आपका वो रूप है जिसे पृथ्वी लोक के वासी जानते हैं, किंतु चित्रांगदा को सूरज से मिलाने वाले, मुझे मुक्ति वानर जैसे भयानक स्थिति से उबारने वाले कोई आप साधारण बालक हो ही नहीं सकते। आपको सच्चाई बतानी ही होगी। गुरुवर, आपका वो नटराज शिव जैसा नृत्य एक अप्सरा को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में लेकर आना, उसके लिए नई देह का निर्माण करना, ये किसी पृथ्वी लोक के मानव बालक का कार्य नहीं हो सकता। आप कौन हैं जो हमारा सौभाग्य बनकर हमारे जीवन में आए हैं? हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रभु,
आपके साक्षात दर्शन से हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। नमः शिवाय च नमः शिवाय। आपका कल्याण हो। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस रूप में आप मेरे साथ रहे, और मैं जाने आपको भी क्या क्या कह दिया। विश्वकर्मा देव, इसीलिए कहते हैं भूल से भी कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। न जाने कब किस रूप में आपको ईश्वर मिल जाए। सत्य है प्रभु, मैं भी आप पर रुष्ट हुई, कभी आप पर क्रोध किया। देवलोक में रहकर तो मैं कभी आपके दर्शन नहीं कर पाई, किंतु यहाँ मृत्यु लोक में आपके दर्शन होंगे, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था प्रभु, कभी नहीं सोचा था। देवी, मृत्यु लोक इस सृष्टि का श्रेष्ठतम लोक है। यह कर्म भूमि है। यहां जन्म लेने के लिए तो देवता भी प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के द्वारा प्राणी सद्गति प्राप्त करता है। प्रभु, आपने स्वयं इस धरती पे अवतार धारण किया, तो अब मुझे इस लोक की महानता का ज्ञान हुआ है। विश्वकर्मा देव, देवी घृताची, पृथ्वी लोक के इस मर्यादा के अनुसार आपको भी हमारी ये पहचान मात्र आप तक ही सीमित रखनी होगी। हम यहां मारुति हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा। बजरंग बली। ये आप क्या देख रहे हैं देव? देवी, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु, ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें आपके हाथों भोजन करने का अवसर मिला। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। मंत्री जी, किष्किंधा में महाराज बाली के यहाँ आयोजन समाप्त होते ही हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। तब तक राज्य की सुरक्षा का भार आप पर होगा। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तो अंजन प्रदेश और किष्किंधा के बीच में है मर्जरिका का वो मायावी शापित क्षेत्र।